हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ट्रीटमेंट ऑफ बीपीएच यूज होने वाले टैबलेट के बारे में, जिसमें मैं बात करूंगा आज सिलोटाइम डी। सिलोटाइम डी ऐसा टैबलेट होता है जो कि बीपीएच के पेशेंट में यूज किया जाता है। बीपीएच का फुल फॉर्म होता है बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। एक प्रकार का प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज जो बढ़ जाता है, उस बीमारी को ठीक करने के लिए हम सिलोटाइम डी टैबलेट यूज करते हैं। जिसमें मैं पहला बात करने वाला हूँ उसके कंपोजिशन के बारे में। सेकंड में बात करूँगा उसके यूज क्या क्या होते हैं। थर्ड वन उसका मेडिकल बेनिफिट क्या क्या होता है उस टैबलेट का, कहाँ कहाँ हम इस टैबलेट को यूज कर सकते हैं और उसका मोड ऑफ एक्शन क्या क्या होता है। साथ ही इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि उसका साइड इफेक्ट क्या होता है सिलोटाइम डी टैबलेट का। इन सब के बारे में बारी बारी से बताऊंगा। साथ ही इस वीडियो में आपको बीपीएच के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। बीपीएच किस टाइप का बीमारी होता है और क्यों कौन से एज में बीपीएच अपने पेशेंट को होता है, इन सब के बारे में आपको बताने वाला हूं। चलिए विदाउट एनी वेस्टेज टाइम वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करूँगा सिलोटाइम डी टैबलेट के कैप्सूल के बारे में, जिसमें अगर मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग की बात करो तो इंटास फार्मास्यूटिकल लिमिटेड इसको मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करती है। कंपोजिशन की बात करते हैं तो डूटास्ट्राइड 0.5 mg प्लस सिलोडोसिन 8 mg पाया जाता है। ये एक कैप्सूल फॉर्म में आपको मार्केट में अवेलेबल मिलेगा। कंज्यूम टाइप की बात करें तो इसको हम लोग ओरली कंज्यूम करते हैं। यूज की बात करते हैं तो सिलोटाइम डी को हम लोग ट्रीट द सिम्टम्स ऑफ बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया इन मेन। मतलब बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया एक ऐसा बीमारी होता है जिसमें नॉन कैंसरस इनलॉर्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट रिजल्ट इन वेरिंग डिग्री ऑफ ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अपने प्रोस्टेट ग्लैंड का जो साइज होता है वो बढ़ जाता है, जिसको हम लोग नॉन कैंसर, मतलब कभी कभी कैंसर का मतलब सेल का ग्रोथ होना, इसमें भी सेल का ग्रोथ होता है बट उसको हम लोग नॉन कैंसरस बोलते हैं। मतलब उसका साइज आकार नॉर्मल प्रोस्टेट साइज का आकार अगर 20 to 30 होता है बट उसका साइज मोर देन 30 मीन्स मोर देन 50, कभी कभी 60 हो जाता है, तो उस पेशेंट को हम लोग बीपीएच कंडीशन में लेते हैं। बीपीएच का सिम्टम्स की बात करते हैं तो डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन होता है। कभी कभी प्रेशर के साथ में यूरिन बाहर नहीं आता है। ड्रॉप आपको यूरिन बाहर निकलता है। नाइट टाइम में यूरिनेशन ज़्यादा होता है। वेरी डिफ़िकल्टी टू कंट्रोल यूरिन को कंट्रोल करने, जिसको हम अर्जेंसी बोलते हैं, ये सब सिम्टम्स होता है। जो कि बीपीएच होता है जब टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन अपने बॉडी में ज़्यादा होने लगता है, तब बीपीएच का कंडीशन अपने शरीर में होने लगता है। नेक्स्ट वन, अगर आप मेडिकल बेनिफिट की बात करते हैं तो सिलोटाइम डी कैप्सूल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू ड्रग, नेमली सिलोडोसिन एंड डूटास्ट्राइड, यूज्ड टू ट्रीट द सिम्टम्स ऑफ बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया इन एडल्ट विथ एन इनलार्जमेंट प्रोस्टेट ग्लैंड। मतलब सिलोटाइम डी जो कि टू ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है, सिलोडोसिन और डूटास्ट्राइन, जो दोनों कॉम्बिनेशन मिल करके अपने बीपीएच के सिम्टम्स को रिड्यूस करते हैं। प्रोस्टेट को जो अपना प्रोस्टेट का इनलार्ज हो जाता है, बढ़ जाता है, उसको रिड्यूस करते हैं। सिलोडोसिन बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ अल्फा 1 रिसेप्टर्स located in the prostate and bladder, block the work of the blocking the action of alpha 1 receptor and causes smooth muscle relaxation and bladder and the prostate। सिलोडोसिन का मेन काम होता है वो अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, जो कि प्रोस्टेट और ब्लैडर के ऊपर लोकेटेड रहता है। वो ब्लॉक करने के बाद जो अपना स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाता है, देन अपना यूरेथ्रा भी रिलैक्स हो जाता है ताकि यूरिन का पास आउट आसानी से हो सके। नेक्स्ट वन हमारे पास ड्रग है डूटास्ट्राइड, जो कि क्लास ऑफ 5 अल्फा रेडक्टेज क्लास का होता है, जो कि ब्लॉक करता है 5 अल्फा रेडक्टेज एंजाइम को, उसमें टेस्टोस्टेरोन का जो सिक्रीशन हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन जो कि कन्वर्ट होता है 5 हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, उसको इनहिबिट करता है ताकि बीपीएच का साइज बढ़ जाता है वो ना बढ़े। सिलोटाइम डी कैप्सूल रिड्यूस द बीपीएच सिम्टम्स एंड इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ यूरिनेशन। मतलब सिलोटाइम डी ओवरऑल बीपीएच के सिम्टम्स को रिड्यूस करता है और उसके यूरिनेशन के एबिलिटी को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करते हैं डायरेक्शन फॉर यूज़ की, तो यह कैप्सूल आप फूड के साथ में ले सकते हैं। उसको चबा के नहीं खाना है, डायरेक्टली उसको निगलना है। डू नॉट टच, डू नॉट च्यू नहीं करना है। स्टोरेज की बात करते हैं तो स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम सनलाइट। साइड इफेक्ट की बात करते हैं अगर सिलोटाइम डी, तो सबसे पहला साइड इफेक्ट होता है हेडेक, दूसरा होता है डाइजीनस,
तीसरा होता है नेजल कंजक्शन, फोर्थ वन होता है डायरिया, फिफ्थ वन होता है इजाकुलेशन डिसऑर्डर, सिक्स वन होता है रिट्रोग्रेड इजाकुलेशन, सेवन्थ होता है इम्पोर्टेंस। तो ये एक नॉर्मल साइड इफेक्ट देखने को पाया गया है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो, आपको कैसा लगा BPH के ऊपर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल में फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस द बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।